मैं डॉक्टर दिवाकर प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शकुंतला देवी राज शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम कर रहा हूँ। और सिर्फ इस संस्था का एक उद्देश्य है, उद्देश्य मैं बताऊंगा। और सबसे पहले मुझे आज बांदा की धरती पर आने का मौका मिला। सबसे पहले मैं आदर्श शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य आदरणीय श्रीमती वन माला जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और हमारे विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय प्रशांत जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और महिला थाना से आई हुई आदरणीय अनुपमा तिवारी जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और हमारे बांदा जिले से गौ सेवा के अध्यक्ष आदरणीय महेश जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। वह समस्त स्टाफ कर्मचारियों का स्वागत करते हुए सबसे ज़्यादा स्वागत आप भारतवर्ष की बेटियों का करना चाहता हूं। एक बार अपने लिए आप जोरदार तालियों से अपना स्वागत करें। तो प्यारे बच्चों, ये जो संकल्प हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सन 2014 से कानपुर नगर से चल रहा है, सिर्फ संस्था का एक ही उद्देश्य है, एक नया नारा हमने दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटा और बेटी को संस्कारवान बनाओ और बेटियों को स्वावलंबी बनाओ और बेटों को भी स्वावलंबी बनाओ। तो बेटा, ये नारा हमें चरितार्थ करना है। आप देख रहे हैं कि 1939 में मेरी मां पैदा हुई। उस समय पर बालिका शिक्षा का बहुत अभाव था, बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लोग ताने मारते थे, बेटियां शिक्षा से विरत रहती थी। लेकिन इस बेटी के मन में संकल्प था कि मैं पढ़ूंगी, मैं समाज में कुछ करूंगी। 10 किलोमीटर दूर विद्यालय हुआ करते थे, पैरों में चप्पल नहीं। उस समय धोती पहनने का प्रावधान था, धोती पहन करके स्कूल जाती थी 10 किलोमीटर दूर। सिर्फ मन में एक संकल्प था कि मैं शिक्षक बनूंगी। तो संकल्प उन्होंने 1975 में जब इनकी उन्नाव में पोस्टिंग हुई, चंद्रशेखर आजाद के ननियाल के गांव में पोस्टिंग हुई, तो वहां पर जाकर के देखा कि वहां पर विद्यालय में बेटियों का अभाव था। बेटियां शिक्षा से विरत थी, गांव में लोग बेटियों को नहीं भेजते थे। किस लिए नहीं भेजते थे? कि बेटियां आज समाज में असुरक्षित थी। बेटियों के साथ कई सारी घटनाएं विकृत मानसिकता के लड़के कर देते थे। तो इस मां ने जाकर के समझाया गांव वालों को, नहीं, मैं भी बेटी थी, मैंने भी शिक्षा ग्रहण करी है कि एक बेटी 2 कुलों का उजाला होती है। जैसा सर ने सब कुछ आज बताया, आज यदि सर की बात आप लोगों ने 100% में 90% आप लोगों ने माइंड में बैठा ली, तो इस बांदा की धरती की कसम है कि यहां पर जितनी बच्चियां बैठी हुई हैं, सारी बच्चियां या तो आईएएस होंगी, या तो पीसीएस होंगी, या तो इस बांदा शहर की एसपी और कमिश्नर होंगी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियों से तो बेटा, ये संकल्प आपका पूरा कैसे होगा? संकल्प पूरा कैसे होगा? कैसे होगा बेटा पूरा संकल्प? पढ़ाई करेंगे, अच्छी शिक्षा अध्ययन करेंगे। इस विद्यालय के टीचर आपको लगे रहते हैं अच्छी शिक्षा ग्रहण कराने में। आपका कर्तव्य है। कई लोगों के माँ बाप मजदूरी मेहनत करके सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ, हमारी बेटा हमारी बेटी हमसे
ऊंचा बने। मजदूरी करते हैं, फटे जूते खुद पहनते हैं, लेकिन अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे कपड़े दिलाने की कोशिश करते हैं, अपने बेटे को अच्छे से अच्छा पहनाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ एक ही संकल्प के साथ कि हमारी बेटी आईएएस बने, हमारी बेटी पीसीएस बने, हमारी बेटी सेना में अधिकारी बने, हमारी बेटी प्रधानाचार्य बने, शिक्षक बने। इसी उद्देश्य के साथ माँ बाप आप लोगों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। तो बेटा, हमारा ये संकल्प है आपको झांसी की रानी बनाने का है। क्या बनाने का है? किसी से नहीं डरना है। किससे डरना है भाई? रानी दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो, मुगलों के छक्के छूट गए जब चलने लगी तलवारें दो। दोनों हाथों में तलवारें थी बेटा। वो भी तो बेटी थी भारत की, रानी लक्ष्मीबाई तो बेटी थी। तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया, इस भारत भूमि के लिए अपने आप को निछावर कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। तो बेटा, आज आपको सौगंध है कि जो सपने हो यहां से जाने के बाद एक आप अपनी डायरियों में नोट कर लीजिए कि मुझे कानपुर का डीएम बनना है, मुझे पुलिस कमिश्नर बनना है। नोट कर लीजिए। तो वो दिन दूर नहीं है, चरण चूम लेती है मंजिल अगर व्यक्ति अपनी हिम्मत ना हारे। मैडम, इंस्पेक्टर मैडम बैठी हुई हैं, पूछिए इनसे कितनी मेहनत करी होगी, 4 बजे उठ करके दौड़ लगाई होगी, तब आज जाकर के मैडम बैठी हुई हैं। चरण चूम लेती है मंजिल अगर व्यक्ति अपनी हिम्मत ना हारे। जो भी काम करो तुम बच्चों बड़ी लगन से करना। पढ़ रहे हैं, वर्क वाइल टू वर्क वाइल, स्टडी वाइल टू स्टडी, काम के समय काम, प्ले वाइल टू प्ले, खेल के समय खेल। अभी एक बालक का नाम आपने सुना होगा कि मात्र 18 से 20 साल का वो बालक शतरंज की प्रतियोगिता में, क्या उम्र होती है एक बेटा और बेटी की? 18 से 20 वर्ष की आयु क्या होती है? लेकिन उसने 11 वर्ष की आयु में ठाना था कि मुझे विश्व विजेता बनना है शतरंज की दुनिया में। आज वो, उसका जज्बा, मन का संकल्प, रातों दिन की मेहनत कायम हुई और आज वो विश्व विजेता बना। जो भी काम करो तुम बच्चों बड़ी लगन से करना, करते करते मिले सफलता। याद इसे तुम रखना, रस्सी के आने जाने से, रस्सी के आने जाने से पत्थर भी घिस जाए, कौन काम ऐसा है जग में करने से ना आए। एक छोटी सी घटना सुनाने के बाद अपनी मैं वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि कानपुर नगर से आया हूं, थोड़ा बहुत तो बोलना चाहता हूं। क्यों सर? एक बेटी गोरखपुर से अपने सपने पूरे करने के लिए उत्तरांचल की धरती पर जा रही थी। अलीगढ़ के पास कुछ रेलवे स्टेशन जैसे